नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है वीके क्लासेस में। और आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ग 10 के संस्कृत अध्याय 2 को, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। और आप सभी किताब और कलम लेके बैठें तो अच्छा होगा, आप जल्दी ही सीख जाइएगा, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत। बिहार राज्य की राजधानी नगर पटना सभी समयों में कालों में महत्व धारण किया है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्रवर्ष परिमिति वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये परीक्षा में कि पाटलिपुत्र का या पटना का इतिहास कितने वर्षों पुराना है, तो बोलिएगा 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फाहियान वेन्सोंग इत्संग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व स्मरणग्रंथेषु चक्रुः। विदेशिका यात्रिनः मतलब विदेश के यात्री, मेगास्थनीज, फाहियान, वेन्सोंग इत्संग इन सबों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने ग्रंथों में किया हुआ है। पाठ्ये अस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु मतलब होता है प्राचीन में, भारतीयेषु मतलब भारतीयों में, नगरेषु मतलब नगरों में, अन्यतमम मतलब एक, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र, अनुगंगम मतलब गंगा के किनारे, वसत विचित्रम मन विचित्र, महानगरम महानगर, बभू मतलब था। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा एक विचित्र महानगर था। तद विषय दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनीयमताख्ये काव्ये कथयति। इसके बारे में या इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीयमताख्य काव्य में कहते हैं। अस्ति महतल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरींद्रस्थानम। अस्ति महतल तिलकम, महतल मतलब होता है पृथ्वी, तिलक मतलब तिलक जैसा, जो हम कपाट पे लगाते हैं, अर्थात पृथ्वी के तिलक जैसा। सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती माँ जिसकी हम पूजा करते हैं उनके कुलगृह जैसा, अर्थात पृथ्वी के तिलक जैसा, सरस्वती के कुलगृह जैसा एक महानगर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। वह इंद्र के स्थान को भी परिभूत कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास से सूर्यते यत, इतिहास से सुना जाता है या फिर जानकारी मिलती है। यत गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थितः आसीत्। गंगा के किनारे बुद्ध के समय पाटलिग्राम स्थित था। यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि बुद्ध काले मतलब बुद्ध के समय, पटना का नाम क्या है तो पाटलिग्राम है। यह परीक्षा में पूछा भी जाता है। अत्र च भगवान बुद्ध बहुकीर्तवः समागतः, जहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए थे। तेन कथित माँ आसीत, उन्होंने कहा था, यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उन्होंने कहा था, तेन कथित माँ आसीत, उन्होंने कहा था कि यह ग्राम मतलब पाटलिपुत्र मतलब पाटलिग्राम महानगर बनेगा भविष्य में, लेकिन किंतु लड़ाई झगड़ा से, अग्नि से और जल से सदा के लिए भयभीत रहेगा भविष्य में। कालांतरेण मतलब कुछ समय बाद, पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः, कुछ समय बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहलाया। ध्यान से सुनिए मेरे बात, कुछ समय बाद पाटलिग्राम पाटलिपुत्र कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत् इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय या उसके काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत ही उत्कृष्ट थी, जैसा कि यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ या फिर किताब में लिखा है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतरां समृद्धम्। इस नगर की वैभव और सुंदरता अशोक के समय, अशोक सम्राट के समय बहुत उत्तम था। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। बहुत दिनों तक या बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा बनी रही। इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। यह बात राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में या काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में सादर सहित आदर सहित लिखे हैं। अत्रोप वर्ष विह पाणिनि पिंगल विह व्याडेह वररुचि पतंजलि इह परीक्षाति ख्यातिमु पुजगमुः। यहाँ पाणिनि, पिंगल, व्याडे, वररुचि और पतंजलि की परीक्षा ले गई थी। उन सबों की ज्ञान की प्राप्ति, ख्यातिम की प्राप्ति यहीं से हुई थी। बता दें कि पाणिनि संस्कृत के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने संस्कृत का रचना किया है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से, पुराणों से पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति स्म। अनेन ज्ञाते अर्थात इससे ज्ञात होता है कि नगर के नज़दीक फूल का उत्पादन बहुत अधिक होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्द अपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचनाश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र शब्द उन्हीं फूलों में से एक फूल जिनका नाम पाटल फूल था, उसी के रचना के आधार पर बनाया गया है। मतलब पाटलिपुत्र नाम जो है वह किस फूल से निकला है? पाटल फूल से। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलितः। शरद काल में इस नगर में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव महान समारोह प्रचलित था। गुप्तवंश शासन काले अति प्रचलित, गुप्तवंश के शासन काल से ही बहुत प्रचलित था शरद काल में। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभुवन। वहाँ सभी लोग आनंद मग्न हो जाते हैं। मतलब कि गुप्तवंश के शासन काल से ही जो है कौमुदी महोत्सव प्रचलित था, और जब यह पर्व आता था तो वहाँ के सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते हैं। संप्रति अभी दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। अभी दुर्गा पूजा के अवसर पर ही वैसा समारोह देखा जाता है, खुशी देखा जाता है, उल्लास देखा जाता है। यही कहने का अर्थ हुआ। कालचक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षशः परिमितम जीर्णातम अनुभूतम। कालचक्र के वश में आकर मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रूप में रहा। मतलब उसकी कोई उन्नति नहीं हुई, कोई आगे नहीं बढ़ा। समझ रहे हैं ना? उन्नति नहीं हुआ। तो ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कालचक्र के वश में आकर पाटलिपुत्र कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण के रूप में रहा? तो कहेंगे 1000 वर्षों तक। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। इसका संकेत कि हाँ कालचक्र के वश में आकर 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण के रूप में रहा था, इसका जो है संकेत, मतलब इस बात का जो प्राप्त होता है वह कई साहित्य ग्रंथों से और मुद्रा राक्षस जो कि एक प्रकार का नाटक है उनसे भी प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धारो जाता। मुगल वंश के शासनकाल में इस नगर का उद्धार हुआ। अगला शासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जाता। और अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र खूब विकसित हुआ। नगर मिदम मध्यकाले एव
पटनेति नामना प्रसिद्धम आगत। मध्यकाल में ही यह नगर एवं नहीं होता है, यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बात को समझे, मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम क्या हो गया, पटना में बदल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयम चो शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गता। ये पटना शब्द जो है ये पत्तन शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है, पत्तन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यपि पूज्यते। नगर की पालिका देवी जो उस समय थी वह पटन देवी थी, जो आज भी पाटलिपुत्र अर्थात पटना जो हो गया है अब पूजा जाता है वहाँ पर। अभी संप्रति अभी पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। अभी जो है पाटलिपुत्र बहुत विशाल है। बिहार राज्यस्य राजधानी च अस्ति, और बिहार की राजधानी भी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। रोज रोज जो है इस नगर का विस्तार होता है, मतलब हो रहा है, होता है। अस्य उत्तरश्याम दिशा गंगा नदी प्रवहति। ये पटना के उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी किसके उत्तर दिशा में बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में, या फिर उल्टा पुल्टा के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश दीर्घतम सेतु। वही गंगा नदी, तस्य मन क्या, उसके, मतलब कि गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु जो है एक पुल का नाम है, वो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, समझे, सबसे बड़ा सेतु है। किम च और कई रेलयानी सेतु अपि निर्मयानो वर्तते। और कई रेलयान भी निर्माण हो रहे हैं। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टा संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहं तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिकः अवशेषः महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय सन्ति। इस नगर में, नगरे अस्मिन् मतलब इस नगर में, बहुत अच्छा संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृह तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालिक अवशेष महावीर जी का मंदिर इत्यादि देखने योग्य है, दर्शन योग्य है। प्राचीन पटना नगरे मतलब प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल मतलब सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रानि दर्शनार्थमयान्ति। वहाँ देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए, देखने के लिए जाते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्य अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। और पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है। सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति, जिसमें पूंजीभूत रूप संग्रहालय देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब मैं आप सबों का एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ, जिससे ये पता चलेगा आपने जो ये हमें समय दिया है उससे आप क्या सीखें। हमने सीखा क्या, सबसे पहले बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम। फिर हमने देखा कुछ समय बाद उसका नाम क्या हो जाता है, पाटलिपुत्र हो जाता है। और यह पाटलिपुत्र शब्द किससे बाहर निकला है, तो पाटल फूल से बाहर निकला है। और कुछ समय बाद पता चलता है हमें कि उसका नाम मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र नाम भी बदलकर मध्यकाल में पटना हो जाता है। और यह पटना शब्द जो है कहाँ से निकला है, पत्तन शब्द से। इन बात का आप ध्यान रखेंगे। और स्वकाव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर है और दामोदर गुप्त कूटनीय मताकी के लेखक हैं। इन सभी बातों का आप ध्यान रख लेंगे तो ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।